हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज़ आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के एक्सरसाइज 3.4 सवाल नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 2 का एक क्या कहता है हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर 2 का एक पढ़ रहे हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। दूसरा कंडीशन में बोलता है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो जब भी इस तरह का सवाल होगा सबसे पहले आप कीजिएगा क्या कि माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। तो चलिए हम मानते हैं बिना देरी किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो माना कि अंश बराबर x तो हर बराबर हो जाएगा y। अगर हम भिन्न बराबर करेंगे, भिन्न बराबर तो अंश बट्टे हर होता है, मतलब ये कि x बट्टे क्या हो जाएगा y। अब कंडीशन एक में क्या कहता है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो अंश में हमारा कितना है, प्रश्न से, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार या प्रश्न से दोनों में आप कुछ भी लिख सकते हैं। बता रहा है क्या कि यदि अंश में एक जोड़ दें तो अंश हमारा x है तो एक जोड़ दिए, हर में एक घटा दें तो हर क्या है y है, एक घटा दिए। घटाने के बाद बता रहा है क्या वो एक में बदल जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह का आपको क्या करना है, बन गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 गुना y करेंगे तो क्या हो जाएगा y, यानी x + 1 बराबर क्या हो जाएगा y - 1। 1 को y से गुना किए y हुआ, 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 1। अब देखिए हम चर को एक तरफ करते हैं, यानी x - y बराबर ये प्लस है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी -1 - 1। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या x - y बराबर आपका कितना हो जाएगा -2, समीकरण 1। ये हो गया समीकरण 1। तो चलते हैं हम कंडीशन दूसरे की ओर। तो दूसरा कंडीशन में क्या कहता है, यहाँ पे देखिए ध्यान से कि बता रहा है क्या दूसरा कंडीशन में कि यदि हर में एक जोड़े, इस बार क्या करना है, हर में सिर्फ एक जोड़ना है। तो अंश को जैसा का वैसा है, हर क्या है एक जोड़ देना है, बराबर कितना 1/2 हो जाता है। तो चलिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका y + 1, है ना। अगर इसको करेंगे तो 2x ये प्लस है, इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा -y बराबर कितना होगा 1, समीकरण 2। तो समीकरण हमारा 2 निकल गया, ठीक है। तो जैसे समीकरण आपका 2 निकल गया, समीकरण 2 हुआ 2x - y बराबर 1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए y, समीकरण 1 में y और y दोनों का समान चिन्ह है। जब दोनों का समान चिन्ह होगा तो विलोपन विधि में करना क्या है, उसको घटा देना है। यदि असमान चिन्ह होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए हम करते हैं। तो लिखते हैं क्या, सबसे पहले जैसा समीकरण है वैसा लिख दीजिए। आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपका क्या है x - y बराबर कितना है -2। दूसरा समीकरण है आपका 2x - y बराबर, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। तो हम क्या करना है, घटाने पर, ठीक है। तो चलिए हम घटा रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए जैसे हम घटाएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे y कट गया, यहाँ पे देखिए 2 में 1 चला गया, क्या हो जाएगा 1 - x। यहाँ पे हो जाएगा -1 - 2 बिना के कितना हो जाएगा -3। तो यहाँ पे हो जाएगा -3। तो माइनस माइनस समाप्त हो गया, x बराबर कितना हो गया 3। चूंकि x का मान निकल गया तो हम किसी भी समीकरण में x का मान रखेंगे तो उसका मान निकल जाएगा। तो चलिए हम करते हैं, लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, x का मान हम रखेंगे। तो समीकरण 1 देखिए आपका क्या है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - y बराबर आपका कितना हो जाएगा -2। तो यहाँ पे आपका हो क्या जाएगा 3 है, ये -2 है, बराबर किस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे +2 हो गया, बराबर कितना हो गया y। ये माइनस उधर जाए तो क्या हो जाएगा प्लस, बराबर के उस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बराबर कितना y, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 5। यदि आप करेंगे भिन्न बराबर तो भिन्न बराबर आपका हो जाएगा क्या x/y, मतलब क्या x का मान आपका कितना निकला है 3। तो 3 बट्टा कितना हो जाएगा 5। यही हो गया आपका आंसर। तो चलते हैं सवाल नंबर अगला, मतलब सवाल नंबर 2 की ओर। अब सवाल नंबर 2 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। बता रहा है क्या, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी गुनी थी
10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करें। तो जब भी इस तरह का सवाल होगा आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि ये सवाल नंबर 2 है, माना कि नूरी की आयु, नूरी की जो आयु की है ये क्या है, वर्तमान आयु है, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, x वर्ष, और सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर क्या हो जाएगा, y वर्ष। अब बता रहा है क्या, पहला कंडीशन में क्या कहता है, प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से या प्रश्न अनुसार आप कुछ भी लिख सकते हैं। बता रहा है क्या कि 10 वर्ष, यहाँ पे पहला कंडीशन बताया कि 3 गुनी हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व। तो दोनों में देखिए x में 5 वर्ष पूर्व रहेगा तो माइनस, और पश्चात रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे पूर्व है इसलिए हमने क्या किया, माइनस, दोनों पे पहले 5 वर्ष घटा देते हैं। अब बता रहा है क्या कि पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। तो सोनू की आयु कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसका 3 गुना है, तो 3 गुना हम कर दिए। तो यहाँ पे आपका हो क्या जाएगा कि x माइनस 5 बराबर 3y माइनस कितना हो जाएगा, 5 दिया 15। ये y को एक तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 15। ये प्लस क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस है, उधर जाते क्या हो जाएगा, प्लस 5। अब यहाँ पे आपका हो क्या जाएगा, x माइनस 3y बराबर आपका कितना हो जाएगा, माइनस 10, समीकरण 1। अब दूसरा कंडीशन में ये कहता है कि 10 वर्ष पश्चात। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x में 10 जोड़ दिए और y में भी क्या कर देंगे, 10 जोड़ दिए। 10 वर्ष पश्चात क्या, तो हमने जोड़ दिया। अब आगे क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की क्या है, 2 गुना है। तो सोनू का आयु का कितना गुना हो जाता है, 2 गुना। तो 2 गुना हम क्या कर दिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, x प्लस 10 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 2y बराबर 10 दूनी 20। तो यहाँ पे आपका हो क्या जाएगा, देखिए ये प्लस इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y बराबर हो जाएगा कितना, 20 माइनस कितना, 10। अब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 10, 20 में 10 गया कितना हो जाएगा, 10। ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ पे देखिए x और x दोनों में क्या है, बराबर है। जब समान चिन्ह होगा तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चलिए हम घटाते हैं। यहाँ पे है x माइनस 3y बराबर कितना, माइनस 10। ये समीकरण कितना है, 1। दूसरा क्या है, x माइनस 2y बराबर कितना है, 10। ये समीकरण कितना है, 2। यहाँ पे लिखना है घटाने पर, डायरेक्ट लिख देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं समीकरण 2 को 1 से घटाने पर। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम घटाते हैं। तो माइनस यहाँ कर दिए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो कट गया। यहाँ पे देखिए 3 में 2 गया कितना होगा, 1। तो माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 20। माइनस माइनस समाप्त, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 20। अब हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करना है हमको, सबसे पहले यहाँ पे किसी भी समीकरण में y का मान पुट करना है। तो हम रखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 देखिए हमारा यहाँ पे है। तो यहाँ पे x माइनस 3 गुना 20 बराबर माइनस कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी 20 दिया 60 हो जाएगा बराबर माइनस 10। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या कि x बराबर करेंगे, ये माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस, यानी माइनस 10 यहाँ पे हो जाएगा कितना, प्लस 60, यानी x बराबर हो जाएगा कितना, 50। ठीक है, यानी हो गया आपका नूरी की आयु बराबर कितना हो गया, 50 वर्ष। और सोनू की आयु बराबर कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 3 में क्या कहता है, ध्यान दीजिए। बता रहा है क्या, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का 2 संख्या वाला होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मान लेंगे कि माना कि, सवाल नंबर ये आपका 3 है, तो हो जाएगा माना कि इकाई अंक बराबर कितना हो जाएगा, x। तो दहाई अंक बराबर क्या हो जाएगा, दहाई अंक बराबर क्या हो गया, y। यदि हम संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो चलिए हम संख्या करते हैं। संख्या बराबर ध्यान दीजिए, दहाई अंक मतलब क्या, 10 से गुना होगा, यानी क्या हो जाएगा 10 गुना y प्लस क्या होगा, इकाई अंक।
तो यहाँ पे हो जाएगा 10y प्लस कितना x। देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा है शायद। यहाँ पे देखिए दाहिने अंक जब भी 2 अंक का होगा तो 2 अंक का मतलब ये हुआ कि 10 से लेकर आपका कितना 99 तक। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई भी दाहिने अंक होगा तो वहां पे हमेशा 10 का दाहिने अंक में 10 का गुणांक होगा। सपोज कीजिए यहाँ पे आपका 12 है, तो 12 का मतलब ये हुआ कि देखिए 12 का मतलब ये हुआ कि 10 गुना 1 प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए दाहिने अंक हमारा कितना है 1 है। यदि आपका 21 होता तो इसका मतलब दाहिने अंक 2 है, तो 10 गुना कितना हुआ 2 प्लस कितना 1, तो 10 दूनी 20 और 1 कितना हुआ 21। तो उसी तरह से अगर हम 2 अंक की संख्या जब भी निकालेंगे तो दाहिने अंक को किससे गुना करेंगे 10 से। यदि हम 3 अंक की संख्या निकालेंगे तो जो पहला वाला सैकड़ा अंक होगा इकाई दहाई सैकड़ा, जो तीसरा अंक होगा उसको किससे गुना करेंगे 100 से, जो दूसरा अंक होगा मतलब दहाई वाला उससे 10 से, और इकाई अंक तो इकाई अंक होता है उसको किसी से गुना करने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा संख्या निकल गया। अब प्रश्न के अनुसार बता रहा है क्या, दोनों अंकों का योग मतलब इकाई अंक और दाहिने अंक दोनों मिला के कितना है। प्रश्न से करते हैं, प्रश्न से दोनों का योग यानी x प्लस वाई बराबर कितना 9, समीकरण हो गया आपका 1। दूसरा कंडीशन में बोलता है कि पहली संख्या, तो पहली संख्या यही है 10y प्लस कितना x बराबर, अगर संख्या को पलट दे इसका क्या हो जाता है 9 गुना, तो 9 गुना कर दिए। यहाँ पे बता रहा है क्या उसका संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना। तो अंकों को क्या पलटेंगे, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे 62 है तो अंक पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 26। तो सेम उसी तरह से यदि हमारा यहाँ पे है संख्या तो यहाँ पे क्या इकाई अंक के जगह दाहिने अंक के जगह क्या हो जाएगा इकाई अंक। मतलब ये कि जहां होगा x वहां होगा y, जहां y था वहां पे क्या हो जाएगा x। तो इस बार जो हो जाएगा 10y के जगह क्या हो जाएगा x और x की जगह क्या हो जाएगा y। इसका कितना गुना है 2 गुना, आपस में क्या है बराबर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 90y प्लस क्या हो जाएगा 9x बराबर क्या हो जाएगा 20x प्लस कितना हो जाएगा 2y। तो चलिए इसको सरल करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले x वाला ही लिखते हैं ताकि देखने में भी अच्छा लगे। ये प्लस से इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा माइनस 20x। यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा कितना प्लस 90y माइनस कितना हो जाएगा 2y बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए करना क्या होगा, घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 11y माइनस 11y प्लस कितना हो जाएगा आपका 88y बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए दोनों में कॉमन क्या है माइनस, अगर 11 कॉमन लेंगे तो y, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 8y, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा 8y बराबर कितना हो जाएगा 0। यदि माइनस 11 है बराबर कुछ हो जाए तो क्या हो जाएगा भाग, अगर 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x माइनस 8y बराबर कितना हो जाएगा समीकरण 0 हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा ये 2। तो यहाँ पे देखिए x और यहाँ पे भी x क्या है बराबर है, दोनों समान चिन्ह का है, अंक भी बराबर है, यहाँ पे भी है 1 है वहां पे भी 1 है। जब समान अंक का होगा तो हमें क्या करना है घटाना है। तो चलिए हम घटाते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, समीकरण 1 देखिए यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना 9, समीकरण 1। दूसरा क्या है x माइनस यहाँ पे सॉरी 8y है ना बराबर क्या है 0, समीकरण क्या है 2। यहाँ पे क्या करना है घटाने पर यहाँ पे लिखना आपको घटाने पर, यदि आप समीकरण नहीं लिखेगा फिर भी चलेगा। तो चलिए हम करते हैं घटाने पर, तो घटाते हैं, ये माइनस के जगह क्या हो जाएगा प्लस के यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये x तो समाप्त हो गया। यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ 8 मिला के कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 9 में 0 घटेगा तो क्या हो जाएगा 9 ही होगा, 9 में 9 कट गया तो क्या होगा 1, मतलब ये यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या y बराबर आपका कितना हो जाएगा 1। देखिए y का मान निकल गया, तो अब हमको क्या करना है x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए किसी भी समीकरण में y का मान पुट करना होगा। तो चलिए हम करते हैं समीकरण सॉरी 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान अगर रखेंगे तो समीकरण 1 देखिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर कितना 9, अगर x बराबर करेंगे तो 9 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये हो गया x का मान, x बराबर हो गया। अब हमको संख्या निकालना है, तो संख्या बराबर, ठीक है, तो संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा 10y, तो 10 गुना 1 प्लस इकाई 8 है तो 8 कर दिए, तो 10 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 18। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4 में देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से
₹50 और ₹100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए उसने ₹50 और ₹100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो इस तरह का जब भी सवाल होगा सबसे पहले आप मान लीजिएगा, चाहे ₹50 के नोटों की संख्या x या फिर ₹100 के नोटों की संख्या x, तो चलिए x या y कुछ भी मान लीजिएगा, दोनों को अलग अलग मान लीजिएगा। तो चलिए हम मानते हैं कि माना कि ₹50 के नोटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा x। यदि ₹100 के नोटों की संख्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा y। ध्यान दीजिए यहाँ पे टोटल नोटों की संख्या कितना है 25, तो अगर ₹50 x है और ₹100 y है तो टोटल मिला के कितना हो गया 25। तो हमारा प्रश्न से जो पहला कंडीशन है यानी x प्लस y, दोनों नोटों की संख्या कितना है 25, समीकरण 1 निकल गया। अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि नोट की संख्या कितनी है मुझे नहीं पता प्रत्येक नोट, लेकिन टोटल रुपया हमारा कितना है 2000। सपोज कीजिए यहाँ पे कि आपके पास ₹500 है। ठीक है, अगर ₹500 है तो यहाँ पे आपके पास ₹200 है ना, ₹200 है तो ₹100 की संख्या कितना है, 2 गो ₹100 है ना, 2 गुना 100, अगर बचा कितना 300, इसका मतलब क्या 6 गुना 50 होगा। तो 6 गुना जो 50 हुआ टोटल मिला के यहाँ पे कितना हुआ 300 और यहाँ पे कितना हुआ 200। तो याद रखिए यहाँ पे जो आपका 200 हुआ, यहाँ पे 300 हुआ, टोटल कितना हुआ 500। लेकिन यहाँ नोट की संख्या को हमने रुपया से गुना किया तभी ना हमारा 300 आया। यहाँ पे अगर 2 को 100 से गुना किए तभी ना हमारा 200 आया। यदि हम गुना नहीं करते तो आता, बिल्कुल नहीं आता। तो सेम उसी तरह से हमने माना कि ₹50 के नोटों की संख्या x, तो उसका अगर रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 गुना x। यदि हम ₹100 के नोटों की संख्या y माने तो उसका अगर रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 100 गुना y। अब दोनों को जोड़ना है, जैसे हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना पुर जाएगा 500। सेम उसी तरह से अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना पुर जाएगा 2000। तो चलिए हम प्राप्त करते हैं समी कंडीशन 2 में कि यहाँ पे हो जाएगा 50 गुना हो जाएगा x, है ना, तो 50 गुना x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 100 गुना क्या y, और दोनों का योग कितना है आपका 2000। तो 2000 कर दिए। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 50 कॉमन है, तो x प्लस क्या हो जाएगा 2y, यहाँ पे हो जाएगा कितना 2000। ठीक है, तो 0 0 समाप्त हो गया, गुना के रूप में रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 5 20, x प्लस 2y बराबर आपका कितना हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 40। समीकरण ये हो गया आपका 2। यहाँ पे देखिए x, यहाँ पे भी x है, दोनों तरफ क्या है बराबर है और समान चिन्ह का है। जब समान चिन्ह का होगा तो क्या हो जाएगा घटेगा। तो चलिए हम लिखते हैं x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 25, x प्लस 2y बराबर कितना है 40। समीकरण ये हुआ 1, समीकरण क्या हुआ 2। घटाने पर, तो घटाने पर करेंगे तो माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ माइनस, ये कट गया, माइनस क्या हो जाएगा y बराबर माइनस कितना हो जाएगा 15। 40 में 25 गया क्या होगा 15, माइनस माइनस समाप्त, यानी y बराबर हो गया कितना 15। जैसे y का मान आपका निकल गया तो x का मान निकालते हैं। ठीक है, तो x का मान क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में y का मान पुट करेंगे। तो हम करते हैं क्या है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है तो x प्लस कितना हो जाएगा 15 बराबर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, x बराबर करेंगे तो 25 माइनस क्या हो जाएगा 15 बराबर को सूत्र जाए क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे आपका हो क्या जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी x बराबर 10 और y बराबर आपका कितना हो जाएगा 15। यही हो गया आपका आंसर। तो चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। तो सवाल नंबर 5 की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 5 में क्या कहता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 5, तो सवाल नंबर 5 में क्या कहता है पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आपको जवाब देते हैं। ठीक है, कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीद रखने के लिए 27 रुपया दिया। ठीक है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने पर 21 रुपया अदा की। तो बता रहा है कि प्रत्येक नियत किराया तथा अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया क्या होगा। जब भी इस तरह का सवाल होगा सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि नियत किराया बराबर क्या हो जाएगा x रुपया, है ना। ये किताब का होगा
तो सॉरी यहाँ पे जो है ना नियत, यहाँ पे हो जाएगा किताब का, यहाँ पे हो जाएगा क्या किताब का, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या नियत है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या अतिरिक्त, अतिरिक्त, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा क्या अतिरिक्त। तो अतिरिक्त किराया क्या हो जाएगा y प्रत्येक दिन का। यहाँ पे देखिए टोटल 7 दिन है, प्रश्न से टोटल कितना है 7 दिन है। तो 7 दिन में 3 दिन तो नियत है, तो अतिरिक्त कितना हुआ 4। टोटल 7 दिन है, 7 दिन में 3 दिन का नियत भाड़ा है, 3 दिन का नियत भाड़ा कितना है x रुपया है। तो x रुपया अतिरिक्त कितना है, अतिरिक्त 4 दिन है, तो एक दिन का अगर y रुपया है तो 4 दिन का क्या हो जाएगा 4 गुना y रुपया। तो टोटल हमारा भाड़ा हो गया x प्लस 4 गुना y रुपया, टोटल आपका कितना 27 रुपया हो गया। ये हो गया समीकरण 1। चूंकि ये तो नियत भाड़ा है और 4 दूनी, यहाँ पे देखिए अगर एक दिन का y रुपया तो 4 दिन का कितना होगा 4 गुना y रुपया, और टोटल जो हो गया हमारा टोटल भाड़ा कितना रुपया है 27 रुपया, यानी x प्लस 4y बराबर कितना होगा 27। ये समीकरण 1। तो दूसरा फिर बता रहा है क्या कि दूसरा 5, मतलब यहाँ पे जो सूची है वो 5 दिन रखती है, तो 5 दिन में तो 3 दिन तो नियत भाड़ा है ना, तो यहाँ पे बचा कितना 2, तो 2 है अतिरिक्त दिन, मतलब x प्लस कितना हो जाएगा 2y बराबर कितना हो जाएगा 21। समीकरण क्या हो जाएगा समीकरण यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2। तो चलिए यहाँ पे हम करेंगे क्या कि समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, तो समीकरण 2 है, 2 को 1 से घटाने पर तो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा 27, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका 27। समीकरण 1 घटाने पर तो डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 21। अगर घटाएंगे तो घटा का चिन्ह दे देंगे, यहाँ पे देखिए कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y बराबर कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, यानी y बराबर का कितना हो गया 3, ठीक है। y का मान आपका कितना हो गया तो 3। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, y का मान 3 हो गया। अब किसी समीकरण में पुट करना है, तो चलिए पुट करते हैं। हम रखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में अगर y का मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 1 देखिए, तो x प्लस 4 गुना y, तो y का मान कितना होगा 3 बराबर कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 बराबर कितना हो जाएगा 27। ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी 27 माइनस कितना हो जाएगा 27 माइनस, यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 27 माइनस अगर हम करेंगे 12, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर आपका कितना हो जाएगा 15, यानी उसका जो नियत भाड़ा है, उसका नियत भाड़ा है कितना 15 रुपया, ठीक है। और अतिरिक्त प्रत्येक दिन का भाड़ा क्या है उसका 3 रुपया करके है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा x बराबर कितना 15 और y बराबर कितना है 3। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो यही से आज इस एक्सरसाइज समाप्त होता है, ठीक है। तो अगला वीडियो फिर अगले दिन आपके लिए लाएंगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यदि आपको कहीं दिक्कत है तो कमेंट्स में जरूर लिखें। आज अपना वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। जय हिंद।